मन में पूछो। इसको तो खोज रहे थे। गुड। भाई जब आईडी दिए तो आपका फील कैसा कर रहा है? क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। आप आईडी का एग्जाम दिए तो आपको फील कैसा हो रहा है? एग्जाम नहीं दिए, आईटी कर गए, अब इंजीनियर बन गए हैं वो। अब आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे या नौकरी करेंगे? अभी पूछ रहे हो अभी कैसा लग रहा है? हाँ गुड, बताओ। जैसे यार अभी मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है तुम लोग ज़्यादा समझ में नहीं आए, क्योंकि थोड़ा स्टेज थोड़ा मतलब बच्चे वाली है। तो कोई नहीं, मैं फिर से बताता हूँ, कुछ लोग समझ में आ जाएगा। बात यह है कि एक एक लाइन है जो अपनी लाइफ को डिफरेंशिएट करती है। लाइन कैसा है कि क्या तुम्हारे पास है और क्या नहीं है। जैसे मेरे पास अभी आईआईटी का टैग है, मेरे लिए वैल्यू ही नहीं है, मैं इसको वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। तुम नवोदय निकाल लोगे, इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दोगे। जब तक नहीं निकला है बहुत वैल्यू है, बहुत टॉपर चीजें हैं, लेकिन जैसे ही तुम नवोदय निकाल लोगे इतना ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। तो मुद्दा ये है क्या तुम्हारे पास है और क्या नहीं है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं होता है उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो, और जो चीज तुम्हारे पास है उसको इतना वैल्यू नहीं देते हो। ये तो खैर ऊपर ऊपर से समझा दिया। बाकी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर अपने लाइफ को अच्छे से जीना है, अच्छे से समझना है और खुशी खुशी जीना है, तो हमारे पास जो होता है हम उसको अच्छे से वैल्यू दें, और जो नहीं होता है उसके लिए इतना ज़्यादा चिंता नहीं करें। जो चाहिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए, बाकी इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए कि नहीं है तो क्या होगा। हमारे पास जो है हम उसको अच्छे से अपना समझे और ज़्यादा अच्छे से वैल्यू दें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो मुझे आईआईटी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस चीज़ को समझो कि जो तुम्हारे पास होता है उसको तुम वैल्यू नहीं देते हो, और जो नहीं होता है उसको बहुत वैल्यू देते हो। तो ऐसा है, इतना ही है। छोटा छोटा बच्चा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम लोग भी पूछो। खड़े हो जाओ, पकड़ के खड़ा कर दे तुमको। चलो चलो। मैथ के अलावा आपको और सब्जेक्ट में क्यों नहीं अच्छा लगता है? जैसे जैसे सवाल लेकिन कठिन है। चलो ओके। अभी जैसे मुझे मैथ अच्छा लगता है। देखो अब डिपेंड करता है तुम कैसा काम करना पसंद करते हो, ठीक है। अब हो सकता है किसी को सिंगिंग में पसंद हो, किसी को डांसिंग में पसंद हो, सबका अपना अपना नेचर है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मुझे मैथ अच्छा लगता है तो सबको मैथ अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें साइंस अच्छा लगता है तो सबको साइंस अच्छा लगना चाहिए। हमको बेसिकली हमेशा वही चीज़ सेलेक्ट करना चाहिए जो हमको अच्छा लगता है, जो हम करना चाहते हो। ऐसा इस बचपन के स्टेज में थोड़ा सा सबको ध्यान दो, लेकिन एक टाइम के बाद चीज़ें स्पेसिफिकेशन में चली जाती है। तो वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मेरे को बाकी चीज़ क्यों नहीं अच्छा लगता था। वो इनबिल्ट बोल सकता है तो कि ये इनबिल्ट फीचर है, सबको सब कुछ अच्छा नहीं लगता, अलग अलग है। जिसको जो अच्छा लगता है वो ऐसा करना चाहता है। ऐसा और कोई क्वेश्चन? तुम लोग कुछ पूछो, क्यों साथ हो? हाँ जब आप याद कर लेते थे तो आपको आप भूलते नहीं थे? हाँ, ये मेरा सबसे पुराने बीमारी है। मैं बहुत बोलता हूँ, इसलिए मैं साइंस सेलेक्ट किया, ठीक है, नहीं तो नीट सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी मेमोरी पावर वीक लगता है कि मैं याद कर लेता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। लेकिन तुमको एज ए तरीका मेथड बताऊँ कैसे याद कर सकते हो। तुम लिख लिख के याद करो,
जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई एक चैप्टर होगा, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो उसको लास्ट में जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में उसको नोट्स बना करके लिख लिया करो, ठीक है। अब उसको ना वीकली रिवाइज किया करो। जैसे 10 चैप्टर हो गया तो एक वीक में इसको रिवाइज करें, दूसरे वीक रेगुलर रिवीजन किया करो, तो तुम्हारा मेमोरी अगर वीक भी है तो तुम उसको कवर कर लोगे। ऐसा इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा इनिशियली तो दिक्कत होगा, बट एंड लास्ट अगर तुम बार बार रिवीजन करते चलोगे, नोट करते चलोगे, तो तुम्हारा वो कवर हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हाँ, सबका मेमोरी पावर अलग अलग होता है, तो इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं। मेरा मैं बता रहा हूँ, मेरा बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी इतना है कि अपन आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारा कमज़ोर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम रेगुलर रिवीजन से तुम सही कर सकते हो उसको। ऐसा आप आईआईटी की जब तैयारी कर रहे थे तो आप पूरे दिन पढ़ाई करते थे, क्योंकि आपके पास पढ़ने के अलावा बस कुछ ही सा टाइम, कुछ ही सा काम बचा रहता था, तो पूरे दिन पढ़ाई करते थे, तो आपके दिमाग में ये नहीं आता था कल तो पूरे दिन पढ़े, आज घूम घाम लेते हैं? ओके, तो अब देखो, घूमने मैं हर एक बात को बस एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, हमारे माइंड में भी बहुत क्लियर था, थोड़ा सा भी मुझे डाउट नहीं था, थोड़ा सा भी धुंधलापन नहीं था कि मुझे कुछ और क्या करना है। मुझे बस पता था मुझे करना क्या है। मैं सोचता नहीं था कि मुझे घूमना है, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे घूमना है। घूमने का तो खैर बहुत मन होता है, सबको होता है,